जय श्री राधे कृष्ण गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग बना रही हूँ। आज का ब्लॉग बनाने का स्पेशल डे क्योंकि आज महाशिवरात्रि है। तो सुबह 4 बजे ही उठ चुकी थी तो और 4 बजे उठने के बाद झाड़ू पोछा करने के बाद सुबह जल्दी 5 बजे तक नहा लिया था मैंने। और अभी उजेला नहीं हुआ था, अंधेरा ही था, पर यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, जो कि मैंने आप लोगों को लाइव वीडियो में दिखा दी थी। मंदिर का दर्शन, भगवान जी के जो दर्शन वो भी मैंने आप लोगों को करा दी थी। अगर जिसने नहीं देखा तो आप चैनल पर जाके आप देख सकते हो। तो अभी मैं नहा कर फिर मैंने रेडी हुई। रेडी होने के बाद फिर क्योंकि मुझे मंदिर जाने से पहले रोगों के लिए दूबा लेने जाने तो गाइस अभी मैं रोगों के लिए दूबा लेने के लिए जा रही हूँ। इसे फूल लेकर आऊँगी और फिर उसके बाद मंदिर जाना है, क्योंकि फिर उसके बाद रोग बहुत देर तक भूखा बैठा रहेगा। इसलिए पहले हम उसके लिए खाने का ले आए, फिर उसके बाद मंदिर जाऊँगी। तो अभी मैं सबसे पहले रोगों के लिए दूबा लेने जा रही हूँ और बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। फिर उसके बाद बाहर से अचलेश्वर भगवान जी के दर्शन की, फिर उसके बाद अंदर चली गई थी। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, पर ये अंदर से अपन एंटर होते वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। जैसे अचलेश्वर भगवान जी के पास मंदिर में जाते तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। और ये सुबह के 5:30 या 6 का टाइम था जब मैं गई थी। और यहाँ पे 12 बजे से ही लाइन लगना स्टार्ट हो जाती है, तो काफ़ी लंबी लाइन लगती है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी चली गई थी ताकि ज़्यादा लाइन में खड़ा ना होना पड़े। फिर उसके बाद भी अंधेरे में गई थी और उजेले में दर्शन कर पाए थे। दीदी भी काफ़ी लेट आई थी, तो फिर इसलिए तब तक खड़ी रही थी मैं, और आसपास का जो बैकग्राउंड था वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। जितना हो सके वॉइस का वॉल्यूम या वॉइस कुछ भी आप प्लीज़ इग्नोर कर देना, क्योंकि बाकी मैंने उसको 200 की स्पीड में कर दिया, तो आप लोगों को ठीक सुनाई देगा। और क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत टाइम पहले ये वीडियो रिकॉर्ड की थी और मैं नहीं चाहती कि वो डिलीट हो जाए, तो इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड करके रखना चाहती हूँ। तो मैंने सोचा कि इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए। महाशिवरात्रि की तो काफ़ी दिन बाद इससे रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो फिर हम लोग निकल गए थे शाम को। मुझे बुक लेनी थी और साथ में पूजा की जो सामग्री थी वो भी लेनी थी, तो दीदी और मैं साथ में निकल गए थे, लेकिन हमें वहाँ पर बुक मिली नहीं थी। फिर उसके बाद हम वापस अचलेश्वर आए, जहाँ से हम लोग जाते हैं। फिर वहाँ पर जाने के लिए रास्ता जो था वो बंद हो चुका था। फिर उसके बाद घूमकर हम लोग गए थे, तो काफ़ी टाइम लग गया था सामग्री जो है वो उसको इकट्ठा करने में। उनमें से 2 या 3 चीज़ें तो नहीं मिली थी, बाकी जितना हो सके सारी चीज़ें मिल चुकी थी। 1-2 चीज़ें थी जो मिल नहीं रही थी, क्योंकि फिर उसके बाद हम लोग मंदिर पहुंच ही गए थे। घूम कर पीछे के साइड से रास्ता था, तो वहाँ से हम लोग पहुंच गए थे, तो सारी चीज़ें लेकर रूम पर आ गए थे। तो फिर उसके बाद पूजा के लिए जो घर पे पूजा के लिए तैयारी की, भगवान जी को जहाँ पर बैठाना था वहाँ पर पहले साथिया नहीं, मतलब कुछ बोलते हैं इसको, नाम नहीं आ रहा मुझे अभी याद, तो वो बनाया। फिर उसके बाद फिर मैंने और दीदी ने मिलकर, दीदी ने पूजा की थाली तैयार की और मैंने पार्थिव शिवलिंग जी की स्थापना की। पहली बार बनाई थी तो थोड़ा मतलब अच्छी, जैसा मैं शेप देना चाहती थी तो वैसा तो नहीं बना था, पर ठीक है। अचलेश्वर भगवान जी जैसी ही शिवलिंग बन गई थी, मतलब पिंडी टाइप की शिवलिंग बन चुकी थी, तो कुछ इस तरीके की शिवलिंग बनाई थी मैंने, तो आप लोग लास्ट में देख सकते हो उसको।
कुछ इस तरीके से मैंने शिवलिंग बना ली थी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय श्री राधे कृष्ण।